Hello students, welcome back on my YouTube channel. Today we will discuss about the next topic of business environment. तो जिस तरीके से आपको पता है ना कि हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट की टॉपिक कर रहे थे, तो आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इनकम इन इंडिया। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि नेशनल इनकम होती क्या है। तो नेशनल इनकम का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी विद इन 1 ईयर। मतलब जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया में मान लीजिए कि एक साल में, ठीक है, विद इन 1 ईयर में कितनी प्रोडक्शन होती है गुड्स की और सर्विस की। मतलब गुड्स भी इसमें इन्वॉल्व होती हैं और सर्विस भी इन्वॉल्व होती है। ओके, सर्विस भी इन्वॉल्व होती है। मान लीजिए कि एक साल में गुड्स जो प्रोड्यूस हुई हैं 200 करोड़ की, ठीक है जी, 200 करोड़ की गुड्स प्रोड्यूस हुई। इसके अलावा सर्विस सेक्टर में जो इम्प्रूवमेंट हुई है 1 ईयर में वो हुई है 150 करोड़। तो इन दोनों की टोटल वैल्यू को मिला के 1 ईयर में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी जो है डोमेस्टिक टर्शरी है ना, हमारे कंट्री के अंदर अंदर पैदा हुई हैं, उनकी वैल्यू जो होती है, जैसे कि यहाँ पर हो गई 350 करोड़, इसको बोलते हैं नेशनल इनकम। मतलब एक साल में हर एक सेक्टर के द्वारा इंडिया में गुड्स और सर्विसेज कितने अमाउंट की प्रोड्यूस की गई हैं, उनकी वैल्यू को बोलते हैं नेशनल इनकम। वैसे तो इसको कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके हैं, जैसे कि इनकम मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, प्रोडक्ट मेथड हो गया। लेकिन ये मैंने जो बताया ये एक प्रोडक्ट मेथड है, मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो उसी तरीके से जो किसी भी देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस होती है ना, परफॉर्मेंस ऑफ एक इकोनॉमी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन दैट इकोनॉमी। कितनी अमाउंट की जो है गुड्स और सर्विसेज उस देश में पैदा की गई हैं एक साल के अंदर अंदर। इन मॉनेटरी टर्म्स इट्स मेजर्स इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी, देश की जीडीपी कितनी है, ठीक है जी। इसके अलावा ग्रॉस नेशनल इनकम बोल देते हैं एंड नेट नेशनल इनकम NNI। Apart from these macroeconomic aggregates, the other important indicators to measure health of the economy are, इसके अलावा GDP, NNI, GNI, इसके अलावा अगर किसी भी कंट्री की जो है इकोनॉमिक हेल्थ हमें कैलकुलेट करनी है तो उसको हम लोग पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैपिटल फॉर्मेशन एंड सेविंग्स कितनी हो रही हैं पूरे देश में उसके हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Thus, a measurement of these macroeconomic indicators is extremely important exercise which requires collection and analysis of large volume of data. ओके, तो ये जो मैक्रो लेवल के इंडिकेटर्स, मतलब ये वेरिएबल्स हैं, इनको कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इनका डाटा जो है बहुत बड़े लेवल पर कैलकुलेट करना पड़ता है। उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि किसी देश के अंदर कितनी तरक्की हुई है, कितनी ग्रोथ हुई है, मतलब जीडीपी में कितनी परसेंटेज ग्रोथ हुई है या फिर नहीं हुई है। तो यूज़ ऑफ नेशनल इनकम क्या होते हैं, क्यों कैलकुलेट करते हैं और कहाँ कहाँ पर हम जो है हमारी नेशनल इनकम को यूज़ कर सकते हैं। हायर द नेशनल इनकम ग्रेटर द इकोनॉमिक वेलफेयर। किसी देश के अंदर इकोनॉमिक वेलफेयर कितना हुआ है उसको कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है। और द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स विद द इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। कि वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड जो है पॉपुलेशन का कितना इम्प्रूव हुआ है वो भी इससे पता चलेगा। विद इंक्रीज इन नेशनल इनकम इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज देयर। अगर नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है इसका मतलब कि इकोनॉमी भी डेवलप हो रही है। और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अगर इम्प्रूव हो रही है तो उसका कारण भी नेशनल इनकम ही होगा। एंड नेशनल इनकम एक्ट एज अ बैरोमीटर टू फोरकास्ट एंड कंपेयर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसके अलावा नेशनल इनकम ना एक बैरोमीटर या फिर एक तरह का जो है हमारे पास तरीका है जिसके साथ हमें पता चलेगा कि कंट्री में टाइम टू टाइम पिछले साल के कंपैरेटिवली इस साल कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, कितनी हम लोगों ने तरक्की की है। तो ये होते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के यूजेस, क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, और इन डिफरेंट मेथड्स में जो हम लोग कंसेप्ट यूज़ करते हैं, मतलब कि छोटे छोटे वर्ड्स जो हम लोग यूज़ करेंगे, जीडीपी, जीएनपी, मार्केट प्राइस, प्रोडक्ट प्राइस, इन सब की जो है मतलब क्या होता है, इन सब का मीनिंग क्या होता है, ये हमें जो है पता होना चाहिए।
तो ये कंसेप्ट हम इस वीडियो में जो है कवर करेंगे। कौन कौन से कंसेप्ट नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के टाइम पे हम लोग पढ़ते हैं और यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी क्या होती है? इट इज़ द टोटल मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, पूरे सारे गुड्स कितने जो है एक 1 ईयर में प्रोड्यूस हुए हैं और सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस हुई हैं विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, पूरे देश में, कंट्री के अंदर, बाहर नहीं, ठीक है, फॉरेन ट्रेड में नहीं आएगा इसमें, सिर्फ हमारी कंट्री के बाउंड्री के अंदर कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हुई हैं और एक साल में हुई हैं, उनकी जो है वैल्यू को हम लोग कहते हैं ये जीडीपी। ओके, विदाउट एनी डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब हुआ किसी भी वैल्यू मतलब गुड्स की या सर्विस की वैल्यू 2 बार ऐड नहीं होगी इसमें। द मेजर कवर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। और इसमें गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू आएगी सिर्फ और सिर्फ जो कि एक कंट्री के रेजिडेंट के द्वारा प्रोड्यूस की गई हैं, किसी फॉरेनर के द्वारा प्रोड्यूस की गई हैं तो वो नहीं आएंगी इसमें। दस द गुड्स कवर ऑल द पॉसिबल आइटम्स प्रोड्यूस्ड, फॉर एग्जांपल लाइक एग्रीकल्चर क्रॉप्स हो गए, वो भी आएंगे, ठीक है जी, एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो भी बनते हैं देश में। लाइफ स्टॉक, जितने भी पशुपालन का काम करते हैं पशु हो गए, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट हो गए, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गए, मिनरल्स प्रोडक्ट हो गए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस कंज्यूमर आइटम्स फॉर कंजम्पशन, मशीनरी हो गई, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स हो गए, डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, हैं जी। इसके अलावा बिल्डिंग्स, रोड, डैम, ब्रिजेस, ये सारे आ जाएंगे। और सर्विसेज में क्या आएगा? सर्विस में लाइक सर्विस ऑफ फाइनेंस की सर्विस, डिफेंस की सर्विस, एजुकेशनल सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ट्रेडिंग सर्विस, डोमेस्टिक सर्विस, सैनिटरी सर्विसेज एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। तो ये सबकी वैल्यू जो है इसमें ऐड की जाती है। जीडीपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑल द मनी स्पेंड बाय द कंज्यूमर, बिजनेस एंड गवर्नमेंट इन अ गिवन पीरियड। इसके अलावा जीडीपी को हम लोग जो है एक्सपेंडिचर के तौर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक कंज्यूमर ने, एक बिजनेस ने या फिर गवर्नमेंट ने एक 1 ईयर में कितना खर्चा किया है, उसको हम लोग एक्सपेंडिचर अप्रोच बोलते हैं। इट मे बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप ऑल द मनी रिसीव्ड बाय द ऑल द पार्टिसिपेंट्स। इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे कि फैक्टर इनकम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जीडीपी को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? कंजम्पशन इसमें आएगी, कंज्यूम कितना किया है एक साल में, इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है, गवर्नमेंट ने कितने स्पेंड किए हैं, और नेट एक्सपोर्ट्स कितने हुए हैं। ये सबकी वैल्यू जो है जीडीपी में आती है। ओके, तो ये था हमारे पास कंसेप्ट जीडीपी का कि जीडीपी क्या होती है और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास कॉन्सेप्ट जीएनपी, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है टोटल आउटपुट, वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट और प्रोडक्शन ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें पूरे देश में कितनी जो है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई हैं। इसके अलावा फॉरेन ट्रेड भी आ जाएगा भाई। As we include all the final goods and services produced by the nationals of the country during the year in calculation of GNP, we include the money value of goods and services produced by nationals outside the country. मतलब जो पर्सनस इंडिया में रहते हैं, इंडिया के रेजिडेंट हैं, उनके द्वारा कितनी प्रोडक्शन हुई है। इसके अलावा जो पर्सनस इंडिया के हैं लेकिन वो आउटसाइड द कंट्री जो है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं और इंडिया के लिए इनकम जनरेट कर रहे हैं, उनकी वैल्यू भी इसमें ऐड की जाती है। इसीलिए इसको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का तरीका जीडीपी में एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और मतलब नेट एक्सपोर्ट हो गए, एक्सपोर्ट को इंपोर्ट में से माइनस करके जितना भी आएगा उसको जीडीपी में ऐड कर देंगे तो हमारी निकल जाएगी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद हमारे पास आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? जो हमारे पास ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से डेप्रीशिएशन हमें माइनस कर देनी है, डेप्रीशिएशन लेस कर देंगे। डेप्रीशिएशन क्या होती है? जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं उनके ऊपर आने वाली गिरावट, उनकी वैल्यू में आने वाली गिरावट को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन। तो ये हो गया नेट नेशनल प्रोडक्ट। उसके बाद आती है ग्रॉस नेशनल इनकम। क्या होती है? GNI, ग्रॉस नेशनल इनकम।
द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज़ नॉट क्लोज्ड, जैसे कि हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड नहीं है, मतलब कि हम लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, फॉरेन ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस होती रहती हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और लोन के लाइक इसके अलावा और भी तरीक़ों से। दिस गिव राइज द कंसेप्ट ऑफ द नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम्स। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने किया था कि बाउंड्री के अंदर अंदर जो बन रहा है, पर कुछ एक्टिविटीज़ जो है अब्रॉड में भी होती हैं, तो उनके टोटल को हम लोग इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि GNI को कैलकुलेट करने का तरीका, GDP प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड प्रॉपर्टी इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और माइनस करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ पेड बाय द टू द वर्ल्ड, जो हम लोगों ने रिसीव किया है और जो हम लोगों ने पे किया है, उन दोनों का डिफरेंस इसको GDP में ऐड कर देंगे। ओके, तो ये थे हमारे 4 कंसेप्ट। उसके बाद आता है कैटेगरीज ऑफ एक्सपेंडिचर, कौन सी होती हैं, कि एक्सपेंडिचर किस तरीके का होता है। इसमें एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड का कंजम्पशन आ जाएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आ जाएगा, कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ फिक्स एसेट वगैरह आ जाएगा। तो ये जो थे मेन कंसेप्ट थे नेशनल इनकम में, जो हम लोग यूज़ करते हैं। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के मेथड्स कौन से हैं और इंडिया में क्या ट्रेंड है नेशनल इनकम का। तब तक के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।